साईं की बात। बच्चे, जितने भी गिले शिकवे हैं ना तुम्हें मुझसे, जितना भी मलाल है तुम्हारे अंदर, उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी शिकवे हैं ना मुझसे, मैं सब ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी है ना, सारे परेशानियों को मैं ख़त्म करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो तुम्हें बहकर ले जाना चाहता था, लेकिन अब मैंने उसे रोक दिया है मेरे बच्चे। अब उस तूफ़ान को मैंने रोक दिया है। उस संकट का सामना, उस सब का सामना मेरे बच्चे मैं खुद करूँगा। तेरा साईं करेगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल परेशान मत हो। वो मैंने ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे, ख़त्म कर दिया। जो मैंने तुमसे अभी पूजा करवाई थी ना, याद है ना? तो बस मेरे बच्चे, वो मैंने इसीलिए करवाई थी। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा साईं तुमसे पूजा क्यों करवाता है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाओ मेरे बच्चे। तुम अपनी तरफ से अगर एक कदम बढ़ाओगे ना, तो तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा 100 कदम बढ़ाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा एक कदम और तुम्हारे साईं का 100 कदम मेरे बच्चे। तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाऊंगा। और सुनो, कहीं से तुम्हें निमंत्रण आया है, कहीं जाना है तुम्हें, किसी भजन कीर्तन में मेरे बच्चे, वहाँ पर शामिल होना। वहाँ पर तुम शामिल होगे ना, तो वहाँ पर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। मैं आऊँगा, साक्षात रूप में वहाँ पर आऊँगा और तुम्हें आशीर्वाद देकर जाऊँगा मेरे बच्चे। मैं आऊँगा, तुम भी वहाँ ज़रूर आना, टालना मत। मैं जानता हूँ तुम व्यस्त होने के कारण टालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे मन में चल रहा है कि शायद मैं ना जाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, जाना ज़रूर मेरे बच्चे, जाना ज़रूर। कुछ मेरी बच्चियों को ना लहंगा चोली पहनने का बहुत शौक़ है। उन्हें बहुत शौक़ है लहंगा चोली का। तो ठीक है मेरी बच्ची, बहुत जल्द तुम्हें लहंगा चोली मिलेगा मेरे बच्चे। लहंगा चोली चाहते हो ना, तो तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगा। और सुनो मेरे बच्चे, झूठी कसम से बचा करो मेरे बच्चे। झूठी कस्में बिल्कुल मत खाओ, ये तुम्हारी आदत को ख़राब कर रही है मेरे बच्चे। जानते हो, कभी तुम्हें ऐसी जगह पर अगर सच बोलना पड़ा ना, और वहाँ पर तुम गलती से भी झूठी कसम खा गए ना, तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा और फिर तुम परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। फिर तुम्हें ही वो भारी पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम आगे चलकर परेशान रहो। तो मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि संभल जाओ मेरे बच्चे। झूठी कस्में खाना बिल्कुल बंद कर दो मेरे बच्चे, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो झूठी कस्में बिल्कुल मत खाया करो मेरे बच्चे। जो सच है सच बोल दो मेरे बच्चे। अगर एक बार सच बोल दोगे ना, तो तुम्हारे मन का भार उतर जाएगा मेरे बच्चे। जो होगा सो एक बार में होगा। और इतना तो भरोसा है ना तुम्हें अपने बाबा पर, कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो भरोसा रखो मेरे बच्चे। अगर झूठ बोलोगे ना, तो एक झूठ के लिए तुम्हें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे और तुम्हारे सर पर हमेशा एक बोझ रहेगा मेरे बच्चे। तुम परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो मेरे बच्चे, उस सूरज को देखते हो, जो वो सूरज है, वैसा ही सूरज एक दिन ऐसा निकलेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जो तुम्हारे लिए उजाला लेकर आएगा, जो तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आएगा मेरे बच्चे। और वो उस दिन का सूरज मैं तुम्हारे लिए अस्त करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हें आशीर्वाद देकर। और वो सूरज ऐसा सूरज होगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी रोशन होगी और उस दिन तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे। वो सूरज मेरा आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत उधम करते हैं, बहुत परेशान करते हैं ना। तो एक काम किया करो मेरे बच्चे, उन्हें मेरा उदी जल दिया करो। रोज़ मेरा उदी जल दोगे ना, मेरा नाम जाप कर कर, तो वो शैतानी करना कम कर देंगे। और वैसे तो बच्चे शैतानी करते हुए ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा शैतानी करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर घर की चीज़ों को नुकसान करते हैं ना, तो उसके लिए उन्हें शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए तुम मेरा उदी जल उन्हें पिलाया करो, मेरा नाम जाप कर कर। और सुनो, जो मेरे बच्चे उदी लेते हैं ना मेरा आशीर्वाद समझकर, तो मेरे बच्चे अब एक काम करना, उदी को औषधि समझकर लेना। कुछ दिनों के लिए
मेरी उदी को मेरी औषधि समझना। ये समझना कि तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियाँ इस उदी से ख़त्म होंगी और तुम्हें नित्य लेना है, रोज़ लेना है मेरे बच्चे। अगर तुम उसे औषधि समझ के लोगे ना और रोज़ लोगे, बेनागा लोगे, तो देखना तुम्हारी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और रोज़ जब सुबह उठते हो ना, तो आदत डालो कि रोज़ सुबह उठते ही अपनी दवाई लेनी है, तुमने अपनी दवाई खानी है। तुम भूल जाते हो, उठते ही इधर उधर कामों में लग जाते हो और तुम्हारे काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। एक काम करते हो तो दूसरा काम पहले ही आ जाता है, तो तुम भूल जाते हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी दवाई लेना मेरे बच्चे। तो सबसे पहले उठकर ये नियम बनाओ कि तुम दवाई खाओगे, उसके बाद सारे काम करोगे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मेरे समाधि मंदिर में आओगे ना, उस दिन जब तुम मुझे निहारोगे, उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम होगे और मैं होऊंगा मेरे बच्चे। और उस दिन तुम्हारे मन की बातों को मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा मेरे बच्चे, और मेरी आंखों की बातों को तुम समझोगे। उस भीड़ में ना हम दोनों अकेले होंगे और हम दोनों के बीच में बातें चल रही होंगी मेरे बच्चे। वो दिन बहुत जल्द आएगा मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द शिरडी आओगे और जब तुम समाधि मंदिर में आओगे ना, तो सिर्फ तुम और मैं होंगे मेरे बच्चे, और हम लोगों के बीच बातें होंगी, मन ही मन बातें होंगी मेरे बच्चे। और वो बहुत प्यारा दृश्य होगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम भी कहोगे कि बाबा ये कैसी लीला है आपकी, पर ये होगा मेरे बच्चे, होगा। और सुनो, आज का जो भी आना जाना है ना, वो सब मैं करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो सब मैं करूँगा मेरे बच्चे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुमसे कहा था कि वो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और बोलने के बावजूद वो नहीं आ पाते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, उन्हें गलत मत ठहराना। कई लोगों की गलत कहने की वजह से वो तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहते और इसलिए वो नहीं आए मेरे बच्चे। वो गलत नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो पीछे हट गए, और तुम उन्हें गलत समझकर कि वो नहीं आए ये मत समझो मेरे बच्चे, बल्कि वो ये जताना चाहते हैं कि अगली बार से तुम उन्हें मत बुलाओ। बस तुम उन्हें आदर सम्मान दो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें कष्ट दिया है, तो ठीक है मेरे बच्चे, शक्ति भी मैं ही तुम्हें दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। शक्ति भी मेरी ओर से ही तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, और तुम उस विपदा से पार हो जाओगे, उस परेशानी से बाहर हो जाओगे मेरे बच्चे, जहाँ तुम अभी फंसे हुए हो। और सुनो, तुम्हें आर्थिक तंगी बहुत आ रही है ना, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, तो हो जाएगा, बहुत जल्द पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम्हारा अटका हुआ काम भी हो जाएगा मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे अर्जी लगाई है वाहन के लिए, उन्हें वाहन की बहुत ज़रूरत है, वाहन की उन्हें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सुनो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर तुम वो वाहन खरीद लोगे मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से, और ये बहुत जल्द होगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना, मैं 2-3 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हें वाहन दिलवा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द असहनीय हो चुका है, तो सुनो मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें दर्द दिया है ना, अब वो जाहिर हो जाएगा। सबके सामने सच लेकर आऊँगा, और वो सच सबके सामने आएगा मेरे बच्चे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो भी तुम पर इल्ज़ाम लगे हैं ना, वो बेबुनियाद साबित होंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुम्हारा साईं है ना, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।